हर इंसान के जीवन में शब्दों की एक अदृश्य शक्ति काम करती रहती है, जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते, मगर जो हमारे भविष्य की दिशा तय कर देती है। पिछली बार मैंने आपसे दो ऐसे शब्दों की बात की थी जो आपके भीतर सोई हुई शक्ति को जगा सकते हैं, मगर आज विषय इसके ठीक उलट है। आज बात होगी एक ऐसे शब्द की जिसे अगर आप बार बार दोहराते रहे तो आपका हर सपना धीरे धीरे धुंधला पड़ता चला जाएगा। इसलिए इस बात को अंत तक सुनिए, क्योंकि जो शब्द आपकी दुनिया बना सकते हैं वही शब्द उसे मिटा भी सकते हैं। प्राचीन समय से ही ऋषियों और साधकों ने यह जाना था कि हर शब्द की अपनी एक तरंग होती है, एक स्पंदन होता है। बुद्ध ने भी यही कहा था कि मन ही सब कुछ है। हम वही बनते हैं जो हम बार बार सोचते और बोलते हैं। जब हम एक ही शब्द को दोहराते रहते हैं तो वह हमारे अवचेतन मन तक उतर जाता है और वहीं से हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार बदलने लगता है। आपने खुद महसूस किया होगा, दो लोग आपस में झगड़ रहे हों और अचानक एक व्यक्ति के मुंह से बस इतना निकल जाए कि माफ करना, तो सामने वाले का पूरा रवैया पल भर में बदल जाता है। शब्दों में यही रहस्य छुपा है। पर कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना सोचे समझे आदतन इस्तेमाल कर लेते हैं और यही आदत हमें सफलता की दहलीज तक पहुंचने ही नहीं देती। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिए और गहराई से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यही वह शब्द है जो आपको वह बनने से रोकता है जो आप बनना चाहते हैं और वह पाने से रोकता है जो आप पाना चाहते हैं। वैज्ञानिकों ने मानव मस्तिष्क पर हजारों प्रयोग किए हैं, फिर भी आज तक कोई भी पूरी तरह यह नहीं समझ पाया कि हमारा अवचेतन मन असल में काम कैसे करता है। लेकिन एक बात हाइफन बार सामने आई है। जो लोग अपने जीवन में यह पहला शब्द बार बार दोहराते हैं वे कभी अपने बड़े सपनों को साकार नहीं कर पाते, क्योंकि यह शब्द सीधे उनके अवचेतन मन पर आघात करता है और भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को चुपचाप चूसता रहता है। वह पहला शब्द है काश। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बुरा क्या है, यह तो हम रोज ही बोलते रहते हैं, मगर इसे हल्के में मत लीजिए। एक बार खुद बोलकर देखिए, अभी इसी वक्त। जैसे ही यह शब्द जुबान से निकलता है आपके भीतर की हर हलचल थम जाती है और आप एक काल्पनिक दुनिया में खो जाते हैं जहां चीजें बस सोची जाती हैं कि नहीं जाती। जैसे काश मेरे पास इतना पैसा होता, काश मैं क्लास में सबसे आगे होता, काश मुझे भी वह गाड़ी मिल जाती। ये सब बोलना आज से बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा कहते हैं तो असल में आप अपने मस्तिष्क को यह संदेश भेज रहे होते हैं कि आपको अपनी काबिलियत पर कोई भरोसा नहीं है। आप खुद अपने अवचेतन मन से कह रहे होते हैं कि वह चीज आपकी पहुंच से बाहर है, आपके लिए असंभव है। क्योंकि अगर आपके भीतर सच में यह विश्वास होता कि वह चीज मिलनी ही है तो आप कभी काश शब्द का इस्तेमाल करते ही नहीं। जो लोग बार बार काश दोहराते हैं, समझ लीजिए वे भीतर से खुद पर विश्वास ही नहीं करते और इसीलिए वह चीज उनकी जिंदगी में कभी सच नहीं बन पाती। आपके चारों ओर जो दुनिया दिखाई देती है वह दरअसल आपके भीतर के विश्वास का ही प्रतिबिंब है। आप जिस बात पर सच में यकीन करते हैं वही आपके सामने साकार होती है, न कि वह जिसकी आप केवल कामना करते रहते हैं। काश शब्द का गहरा अर्थ यही है, मुझे भरोसा ही नहीं कि यह कभी मुझे मिलेगा। और जब आप खुद अपने मन को यह यकीन नहीं दिला पाते तो वह बात हकीकत कैसे बनेगी। जरा सोचिए, यह ब्रह्मांड आपकी मदद कैसे करेगा जब आपके अपने विचार ही शंकाओं से भरे हो। अब सवाल उठेगा कि अगर काश नहीं बोलना तो बोले क्या। इसका जवाब सीधा है, काश की जगह अपने शब्दकोश में यकीन शब्द को जगह दीजिए। यह एक शब्द आपके चेतन और अवचेतन दोनों मन को एक साथ भरोसा दिलाता है, आपके भीतर आत्मविश्वास का बीज बोता है। काश मेरी जिंदगी खुशहाल होती, इसकी जगह कहिए मुझे यकीन है कि मेरी जिंदगी खुशहाल है और आगे और भी बेहतर होगी। काश मैं अमीर होता की जगह कहिए मुझे पूरा यकीन है कि मैं समृद्ध बनूंगा और बन रहा हूँ। जब भी आप अपने किसी लक्ष्य पर मेहनत कर रहे हो
तो इस शब्द को जरूर दोहराइए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो शुरू करने से पहले और ख़त्म करने के बाद शांति से बैठकर आंख बंद करके कहिए, मुझे यकीन है कि मैं इस बार जरूर आगे रहूँगा। आपका लक्ष्य चाहे जो भी हो, इस एक वाक्य को अपने भीतर बार बार दोहराते रहिए। मुझे यकीन है मैं यह जरूर कर पाऊंगा, और फिर देखिए बदलाव खुद हाइफन बहाइफन खुद कैसे सामने आता है। इन दो तरह के वाक्यों को एक बार खुद बोलकर महसूस कीजिए। काश वाला वाक्य आपके भीतर एक भारीपन, एक निराशा जगाता है, जबकि यकीन वाला वाक्य भीतर से एक ऊर्जा, एक ताकत, एक हौसला भर देता है। अगर आपको भी यह फर्क महसूस हो रहा है तो आज से ही काश की जगह यकीन को अपनाइए और अपने जीवन में आते बदलाव को खुद देखिए। अब बात करते हैं दूसरे शब्द की, जो अकेला शब्द नहीं बल्कि दो शब्दों के मेल से बना है और यह काश से भी कहीं अधिक नकारात्मक स्पंदन लिए हुए है। यह नहीं हो सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मुझसे संभव नहीं, मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। यह नहीं वाली भाषा बेहद विषैली है। इसे कभी अपने मुंह से मत निकालिए, क्योंकि जिस काम के बारे में आप सोच रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा, ठीक उसी काम को कोई और व्यक्ति उसी वक्त करके सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा होता है। और जरा सोचिए, जो व्यक्ति वह कर पा रहा है वह भी आपकी ही तरह एक साधारण इंसान है। फिर आप क्यों नहीं कर सकते? जब आप कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा, तो उसी क्षण आपके मस्तिष्क की नसों के बीच एक नकारात्मक ढांचा तैयार हो जाता है, जिसका नतीजा यह होता है कि उस काम से जुड़े सारे नकारात्मक विचार आपके अवचेतन मन में घर कर जाते हैं। आप खुद अपने दिमाग को यह आदेश दे देते हैं कि इस दिशा में मत सोचो, यह तुम्हारे बस की बात नहीं। जब आप खुद ही अपने रास्ते बंद कर देते हैं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? जब कोई बार बार खुद से कहता है कि मेरे लिए सब कुछ असंभव है, तो वह खुद ही उस असंभव को अपनी असली जिंदगी बना लेता है। हमेशा कोई न कोई कारण, कोई न कोई बहाना, कोई न कोई शंका आपको मिल ही जाएगी जो आपको रोकने की कोशिश करेगी। मगर याद रखिए, इस विशाल सृष्टि में खुद पर भरोसे से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जब आप बार बार कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, तो आप अपने मस्तिष्क में नकारात्मकता भरते जाते हैं। अपनी नसों को, अपने अवचेतन मन को, अपने आत्मविश्वास को कमजोर करते जाते हैं। कभी भी खुद से यह मत कहिए कि मैं नहीं कर सकता, इसके बजाय कहिए मैं कर सकता हूँ। और अगर आपको भीतर से और ज़्यादा हिम्मत चाहिए तो खुद से पूछिए, अगर मैं नहीं तो कौन? याद रखिए, इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आपके लिए असंभव हो। मैं नहीं कर सकता, इस वाक्य का आपके जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, इसकी कोई कीमत नहीं है। चाणक्य ने कहा था, दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति के लिए संसार में असंभव कुछ नहीं। आधुनिक युग की मिसाल चाहिए तो एलन मस्क को देखिए, जिन्होंने स्पेसएक्स जैसी कंपनी खड़ी करके वह हासिल कर दिखाया जो लोगों को सपना भर लगता था। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद जब किसी ने उनसे पूछा कि वे इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियों को इतनी सहजता से कैसे पार कर लेते हैं, तो उनका जवाब था कि उन्होंने कभी अपने भीतर यह स्वीकार ही नहीं किया कि मैं यह नहीं कर सकता। इसके उलट उन्होंने हमेशा खुद से कहा, मैं कर सकता हूँ। और आज उन्हें दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले लोगों में गिना जाता है। इसीलिए अगली बार जब कोई आपसे कहे कि तुम ये नहीं कर सकते, चाहे वह कोई अपना हो या पराया, तो पलट कर पूछिए, क्यों नहीं? अगर मैं नहीं तो और कौन? मैं ही वह हूं जो यह कर दिखाएगा। अपने भीतर छुपी हुई शक्ति को पहचानिए। विश्वास कीजिए कि आप सक्षम हैं, आप मजबूत हैं, और असंभव को संभव बनाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ आपके भीतर है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए, मुझे यकीन है, ताकि इस ब्रह्मांड की सारी शुभकामनाएं आपकी ओर आकर्षित हो।